everyone. This is Amreen Abdul Rahim, and finally, I have completed Hackathon 1, which was given by the Pennaversity. और ये इस हैकाथॉन में हमें एक टेक्स्ट बुक क्रिएट करनी थी फॉर टीचिंग पर्पस, जिसमें फिजिकल एआई एंड ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कोर्स को के बारे में थी। और इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पेनावर्सिटी ने प्रोवाइड की थी। एंड द थिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि मैं पिछले 5 महीने से पेनावर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ थ्रू यूट्यूब। एंड उनकी जो कंप्लीट गाइडलाइन है और उनके व्हाट्सएप में और उनकी यूट्यूब कोर्सेज में उनको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला है। एंड द पेनावर्सिटी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग योर स्किल्स एंड गेटिंग टच इन न्यू टेक्नोलॉजी विद द न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस हैकाथॉन को करते वक़्त जो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई वो ये कि लाइक आई टोल्ड यू कि मेरी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है एआई एंड एजेंटिक और जनरेटिव एआई से रिगार्डिंग। तो मैंने इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया, ऐसे समझने के बेबी स्टेप्स लेकर किया। और मैंने इससे पहले 3 बुक्स अपनी जनरेट करवाई और मेरी तीनों बुक्स जो हैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि मेरी 4th बुक कम्प्लीटली वर्क बुक है और इसकी जो भी चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली मेंशन्ड है। अभी ये लोकल होस्ट पे मेरे पास है, मगर मैं इसे ग्लोबली भी करूँगी इंशाल्लाह गिटहब पेजेस पर। ये 6 टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत ही केयरफुली टच करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने पास डिस्कॉर्ड का पेज और साथ में पेनावर्सिटी को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप इस बुक की बना सकते हैं अपनी कम्युनिटी, तो ज्वाइन कर सकते हैं, इस बुक को डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने पेनावर्सिटी गिटहब को इसमें लिंक दिया है, क्योंकि जो समझते हैं कि हमें अभी नहीं समझ आ रहा कि कैसे वर्कआउट करना है, तो पेनावर्सिटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर लर्निंग। तो इसलिए मैंने गिटहब पेनावर्सिटी का भी ऐड किया है। दैट्स यहाँ साइन अप एंड साइन इन की भी ऑथेंटिकेशन है, बट फॉर नाउ आई एम नॉट यूजिंग इट शॉर्ट टाइम की वजह से। तो कम बैक टू द माय बुक। अच्छा, बुक कंटेंट तो वैसे पेनावर्सिटी ने दिया हुआ था टास्क में, बट मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और उस रिसर्च के रिगार्डिंग ही मैंने ये बुक क्लॉड से जनरेट करवाई। और इस बुक में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ द ऑल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, तो इस बुक को रीड करके लर्न करके दे कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर और फ्रॉम फॉर द एआई, फिजिकल एआई। और यहाँ पर बेसिक्स लेवल से लेकर फाउंडेशन क्रिएट की गई है, ठीक है ना। बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है, बताया गया है। और इस बुक को रीड करते हुए या इस बुक को वर्क करते हुए आपको कहीं पर भी बोरियत फील नहीं होगी, ना ही आप किसी चीज़ से यूँ समझेंगे कि ये कुछ ओवर राइट हुई हुई है। विथ कोडिंग एक्सप्लेन किया गया है हर एक चीज़ को। अगर इस बुक को रीड करते हुए कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन यूज़ माय चैटबॉट। और ये चैटबॉट सिंपली आपको बता रहा है कि ये एआई असिस्टेंट है एंड इट कैन हेल्प यू। अच्छा, फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ से कोई टॉपिक लेकर कहती हूँ कि मुझे ये एक्सप्लेन करो, तो इट कैन हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, पावर ग्रैब्स क्या है, लेट्स सी। अच्छा, मैंने इसमें ट्रांसलेशन भी ऐड की हुई है, तो आप इसकी ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं। फॉर सपोज़ आपको नहीं कुछ समझ आ रहा, तो आप इसे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन इन उर्दू, ठीक है। तो इट कैन हेल्प यू एंड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन उर्दू। और अगर उसके अलावा अगर आप इसके कोड्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ मालूम करना चाहते हैं, तो आप यू जस्ट नीड टू कॉपी द कोड फ्रॉम हियर एंड गिव इट दिस एआई चैटबॉट, तो ये आपको कंप्लीट गाइडलाइन देगा। दिस इज़ इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह आई विल टेल यू मोर थिंग्स वेरी सून अबाउट दिस हैकाथॉन एंड एवरीथिंग।
अ, मेरे पास 2 डिवाइसेज़ है, दैट्स व्हाई आई एम यूज़िंग एनीडेस्क। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी होगी इस हैकाथॉन के रिगार्डिंग, अच्छा मैंने इसमें अपनी जो है गिटहब रेपॉज़िटरी है वहाँ पर बना दी है इसकी। दिस इज़ माय प्रोफाइल अमरीन अब्दुल रहीम के नाम से गिटहब में प्रोफाइल है। और यहाँ पर यू कैन सी दैट माय हैकाथॉन 1 कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो मेरी थी वो विथ क्लॉड असिस्टमेंट के साथ जो है मैं कमिट करती गई हूँ, और ये मेरी कंप्लीट वर्क की गाइडलाइन आपको गिटहब से भी मिल जाएगी। सो इसमें मैंने क्या चेंजेस किए, क्या उसमें वर्कआउट किया, क्या उस चैप्टर्स किस बारे में हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, कौन-सी कैसी हैं, तो वो सब आपको मेरी गिटहब की रिपॉज़िटरी से भी मिल जाएँगी। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अब मैं काम इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी अपने हैकाथॉन 2 पर। और हैकाथॉन 2 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्वाइट क्वाइट चैलेंजिंग है मेरे लिए। हैकाथॉन 1 भी कुछ कम नहीं था, बट आई कैन अंडरस्टैंड अब मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स क्लियर हो गई हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना है और उसका एंड कहाँ पे लेके जाना है। हैकाथॉन 1 में ऐसा कोई आइडिया नहीं था, इसलिए बहुत मिस्टेक्स की मैंने, तभी मेरी वो पहली 3 बुक्स इतनी अच्छी नहीं बन सकी और उसमें काफ़ी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। और हैकाथॉन 1 के लिए जो 4th बुक मेरी अब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो इसमें मुझे एक अंदाज़ा हो गया है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंड कहाँ पर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इंशाल्लाह वेरी सून आई विल कंटिन्यू दिस हैकाथॉन टिल द 7th। मेरे ख्याल से सर ज़िया ने डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट देयर आर 7 हैकाथॉन्स आई गेस। तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट इंशाल्लाह हैकाथॉन 2 पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।